अचलताल पर स्थित उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर वक्फ नंबर 18 और वक्फ नंबर 160 पर भू माफिया के द्वारा गैर समुदाय के लोगों ने अवैध तरीके से किया कब्जा। मुख्यमंत्री रईस मोदी ने दी तहरीर। को लेकर आज आप डीएम साहब से अपने मुलाकात करिए। देखिए, अचलताल पे एक वक्फ की ज़मीन है 160 नंबर, जिस पर अवैध कब्जाधार को द्वारा उस पूरी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज हम डीएम साहब के आए थे, जो उसके मुतवल्ली हैं रईस मौजी साहब। उन्होंने शिकायत ऑलरेडी दे रखी है 13/5/2025 में, बावजूद उसके शिकायत पत्र पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और अवैध कब्जाधारक 2-3 दिन भले काम रुका और उसके बाद फिर उसने अवैध कब्जाधारक ने तमाम अपनी मिली भगत योजना के तहत तमाम लोगों को लेकर के अपने फेत में और तमाम लोगों से वो मिला हुआ है। वहाँ पर वो पूरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं वो लोग। और इसी संदर्भ में अब इस वक्त दीवार का निर्माण का कार्य वहाँ चल रहा है बहुत तेज़ी से और कई दिनों से काम चल रहा है। तो हमने इसी संदर्भ में वहाँ पर जब मुतवल्ली शिकायत कर रहा है उसके बावजूद काम को नहीं रोका जा रहा, तो इसी संदर्भ में आज हम डीएम साहब से मिले थे और डीएम साहब से हमने मांग की है कि वक्फ की ज़मीन को बचाया जाए। डीएम साहब ने दिशा निर्देश दिया है और अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को उन्होंने निर्देश दिया है और उसके अंदर कार्रवाई ज़रूर होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। 1-2 दिन में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि वक्फ की ज़मीन को हम किसी भी प्रकार से लूटने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे और कब्जाधारकों से हमें बचाना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा दायित्व है और हम इसे बचा कर रहेंगे। वक्फ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की राह में दी हुई तमाम लोगों की ज़मीन है और जो कौम के लोगों की ज़मीन है, इस ज़मीन को बचाना हमारा काम है और उस काम को हम करेंगे और उम्मीद है कि इसके अंदर हमें आगे जाकर के इंसाफ मिलेगा। वहाँ लोगों का कहना है कि अब मस्जिद के बाहर भी जो दुकान बननी है वो भी अवैध तरीके से बन रही है। हाँ, उसमें बहुत सारे घपले किए गए हैं, वो भूमाफियाओं ने तमाम कब्जे कर दिए हैं और वहाँ पर तमाम कुछ व्यापारी लोग हैं जिन लोगों ने भी उस दुकानों में कब्जा किया है। वो वक्फ की कुछ भूमि ऐसी है कि वक्फ नंबर 18 है, उसमें भी कब्जा हुआ है। वो सारी बातों को लेकर के हम डीएम साहब के सामने हमने रखा है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आता है और आगे भी हम हर उच्च अधिकारी के पास जाएंगे, डीएम साहब पास फिर आना होगा, आएंगे और हम वक्फ की ज़मीन को बचाने का काम अब हम करते रहेंगे, क्योंकि वक्फ की ज़मीन अल्लाह की राह में दी हुई कौम के लोगों की ज़मीन है और उसको बचाने का काम हमारा काम है। योगी सरकार से अपना कुछ अपील करेंगे जो भूमाफिया के खिलाफ जो आप लोग कहते हैं कि हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं? क्या उम्मीद, जिस सरकार में भूमाफियाओं का ही तो बोलबाला है, खुलेआम चल रहा है अवैध कब्जा, लोगों के घरों में सीधा सीधा कब्जा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये तो पूरी सरकार फेल हो चुकी है। अभी आपने अलीगढ़ में देखा किस प्रकार से लिंचिंग का मामला सामने आया, उसके बावजूद लिंचिंग जिन पर हुई उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये सब चल रहा है इस सरकार में। इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जहां नफरत और हिंसा को बढ़ाने का एक प्रायोजित कार्यक्रम इनके भाजपा के लोग करते हैं। भाजपा का आरएसएस का जो एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए सरकार उनका साथ दे रही है। हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें, लेकिन व्यवस्थाओं में, इस लोकतंत्र में, पंत प्रधान देश में जनता ही मालिक होती है, ये हम बता देना चाहते हैं। और इस देश में अगर अंदर लोकतंत्र है तो जनता ही मालिक है, हम जनता के सेवक हैं और हम जनता के सेवक होकर हम जनता के हितों की रक्षा करते रहेंगे।